मेरा नाम दुशाला संस्था है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला जिला की जिला संयोजिका हूँ। AVP आज DC ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रही है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हम देखते हैं कि पिछले 3 दिन पहले ही पालमपुर में एक लड़की के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला किया जाता है। एक मनचले द्वारा उसके ऊपर दरार से 10 से 12 बार हमला किया जाता है, और जहाँ पर हज़ारों लोगों की आवाजाही रहती है, एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर उस व्यक्ति को रोका जा सकता था परंतु कोई उसे रोकता नहीं है और वो उस पर कंटिन्यू हमला करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आखिर ये हिमाचल की क्या स्थिति होती जा रही है। आए दिन हिमाचल में जो है अनेक घटनाएं सामने आती है। हम देखते हैं कि पालमपुर में ही जब ये घटना हुई है उससे 3-4 दिन पहले एक महिला का शव बरामद होता है जंगल में। आप सभी को इस विषय में जानकारी होगी। वहाँ पर उसका गला काट कर जो है वहाँ पर हत्या की जाती है। तो आखिर ये हिमाचल में चल क्या रहा है। पालमपुर में ये एक और घटना भी सामने आई थी 2-3 महीने पहले कि वहाँ पर ज़मीनी विवाद को लेकर जो है वो गोलियाँ चल रही थी। तो आखिर हिमाचल में इस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? क्या लोगों को कानून का डर नहीं रह गया है? आखिर आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ क्यों रही है? और हिमाचल में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं होने का जो है वो कारण क्या है, हम यही जानना चाहेंगे। और जो प्रदेश सरकार है वो इन घटनाओं को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठा रही है। और आज का ही अगर हम न्यूज़पेपर खोल के देखें तो हम देखते हैं कि आज जो है वो नालागढ़ में महिला को जो है वो 2 मनचलों द्वारा अगवा किया जाता है, और बद्दी में एक जो है वहाँ पर गोलियाँ बरसाई जाती है, गोलीकांड होता है। तो आखिर हिमाचल प्रदेश में ये बिगड़ती कानून व्यवस्था का क्या कारण है? सरकार इस विषय पर क्या कदम उठा रही है? आए दिन हिमाचल में ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सरकार इस विषय पर जो है वो कड़ा संज्ञान ले और साथ ही साथ इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि कोई भी आपराधिक घटना को करने से पूर्व 1000 बार सोचे और उसकी किसी भी आपराधिक घटना को करने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए। कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए जाए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दुशाला संस्था है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला जिला की जिला संयोजिका हूँ। AVP आज DC ऑफिस के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रही है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हम देखते हैं कि पिछले 3 दिन पहले ही पालमपुर में एक लड़की के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला किया जाता है। एक मनचले द्वारा उसके ऊपर दरार से 10 से 12 बार हमला किया जाता है, और जहाँ पर हज़ारों लोगों की आवाजाही रहती है, एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर उस व्यक्ति को रोका जा सकता था परंतु कोई उसे रोकता नहीं है और वो उस पर कंटिन्यू हमला करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आखिर ये हिमाचल की क्या स्थिति होती जा रही है। आए दिन हिमाचल में जो है अनेक घटनाएं सामने आती है। हम देखते हैं कि पालमपुर में ही जब ये घटना हुई है उससे 3-4 दिन पहले एक महिला का शव बरामद होता है जंगल में। आप सभी को इस विषय में जानकारी होगी। वहाँ पर उसका गला काट कर जो है वहाँ पर हत्या की जाती है। तो आखिर ये हिमाचल में चल क्या रहा है। पालमपुर में ये एक और घटना भी सामने आई थी 2-3 महीने पहले कि वहाँ पर ज़मीनी विवाद को लेकर जो है वो गोलियाँ चल रही थी। तो आखिर हिमाचल में इस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों हो रही है? क्या लोगों को कानून का डर नहीं रह गया है? आखिर आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ क्यों रही है? और हिमाचल में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं होने का जो है वो कारण क्या है, हम यही जानना चाहेंगे। और जो प्रदेश सरकार है वो इन घटनाओं को रोकने के लिए आखिर क्या कदम उठा रही है। और आज का ही अगर हम न्यूज़पेपर खोल के देखें तो हम देखते हैं कि आज जो है वो नालागढ़ में महिला को जो है वो 2 मनचलों द्वारा अगवा किया जाता है, और बद्दी में एक जो है वहाँ पर गोलियाँ बरसाई जाती है, गोलीकांड होता है। तो आखिर हिमाचल प्रदेश में ये बिगड़ती कानून व्यवस्था का क्या कारण है? सरकार इस विषय पर क्या कदम उठा रही है? आए दिन हिमाचल में ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सरकार इस विषय पर जो है वो कड़ा संज्ञान ले और साथ ही साथ इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि कोई भी आपराधिक घटना को करने से पूर्व 1000 बार सोचे और उसकी किसी भी आपराधिक घटना को करने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए। कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए जाए। धन्यवाद।